तो मेरा नाम है प्रिंस और आप सभी का स्वागत है एविल सेल एंड नाइट में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मरीमेराइंस के लोग नॉर्थर्न आइस सी पैलेस तक पहुंच गए होते हैं। तो अब आगे स्टोरी उसी सीन से शुरू होती है जहां पर एक शख्स कह रहा होता है, हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि यंग मास्टर डैन वह इस शिप के ऊपर ना हो। इसे सुनते ही उसके सामने खड़ा शख्स कहने लगता है, फर्स्ट एल्डर, हालांकि हमारे रास्ते वह अलग हो गए हैं लेकिन फिर भी वह मेरा भतीजा है। मैंने उसे एक बार मार्शल आर्ट के साथ साथ फाइट डिवाइन आर्ट को भी सिखाया है, तो इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि तुम अगली बार यंग मास्टर का जिक्र करते समय अपने मुंह पर थोड़ी सी लगाम लगा कर रखना। और यह होता है नॉर्थर्न आइस सी पैलेस का प्रॉन्सी डेंजुचियन। फर्स्ट एल्डर इस पर कहने लगता है, अगर तुम मेरी बात से परेशान हो भी गई हो लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। यह सच है कि पैलेस के बचे हुए जितने भी लोग हैं, अगर हमें उन्हें एक साथ लाना है तो यंग मास्टर का यहाँ से चले जाना वही सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। और सबसे ज्यादा अच्छा तो यही रहेगा कि डिमोनिक कल्ट के लोग उसे वहीं पर मार दे। इसे सुनते ही डेंजुचियन में काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फर्स्ट एल्डर इस पर कहने लगता है, तुमने खुद उसे सिखाया है इसलिए तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर पुराने फॉर्मर पैलेस लीडर उन्होंने यंग मास्टर डैन को अपना सक्सेसर बनाने के ऊपर जोर नहीं दिया होता, वैसा कुछ कभी भी नहीं हुआ होता। डेंजुचियन इस पर कुछ कह पाता इससे पहले ही उसका ध्यान जाता है सामने की तरफ। फर्स्ट एल्डर आगे कह रहा होता है, अगर फॉर्मर पैलेस लीडर वह उस रैलिक के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते कि इससे हमारी जिंदगी बदल जाएगी तो आज सिचुएशन कुछ और होती। दूसरी तरफ से डेंजुचियन, उसका तो ध्यान बिल्कुल भी फर्स्ट एल्डर की बातों पर होता ही नहीं है। डेंजुचियन सामने की तरफ देखते हुए कहने लगता है, ऐसा लगता है कि मैंने जो भी प्रेडिक्शन की थी वो पूरी तरह से गलत थी। फर्स्ट एल्डर को इस बात को सुनकर कुछ ही समझ में नहीं आता, तो डेंजुचियन उसे सामने की तरफ देखने के लिए कहता है और हमें दिखाया जाता है कुछ शिप्स जो कि सामने की तरफ से आ रही होती है, उनके आगे भी और 4-5 शिप आकर खड़ी हो गई होती है। फर्स्ट एल्डर उन्हें देखते हुए कहने लगता है, मैं नहीं बता सकता कि उनके फ्लैग्स के ऊपर क्या लिखा है लेकिन वह सभी फ्लैग्स काले हैं, तो वह लोग जरूर ही डिमोनिक कल्ट के लोग होने चाहिए। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें जेगल सोही को दिखाया जाता है जो कि शिप के ऊपर खड़ी हुई थी और बाहर के नज़ारे को देखते हुए अपने मन में कहने लगती है, कितना सुंदर दृश्य है, यहाँ का पानी वह कितना ज्यादा साफ है। अगर मौसम खराब नहीं होता तो मुझे ऐसा लगता जैसे कि मैं हेवंस के अंदर आ गई हूँ। इतने में जेगल सोही का ध्यान जाता है पीछे की तरफ जहाँ पर कांग सोहो खड़ा हुआ था। वह उसके पास आ जाती है और उसे देखते हुए अपने मन में कहने लगती है, यह आदमी यह कभी नहीं बदलेगा। इसके बाद कांग सोहो से कहने लगती है, स्क्वाड लीडर कांग, हम लोग इतनी दूर तक चले आए हैं लेकिन रास्ते में बिल्कुल भी हम में से किसी को आराम करने का भी समय नहीं मिला। अगर हम एक बार नॉर्थर्न आइस सी पैलेस के अंदर पहुंच जाते हैं तो क्यों ना तो पैलेस के प्रॉक्सी से इसके बारे में क्यों नहीं पूछते, एक दिन के आराम के लिए, जब तक की सिचुएशन काफी ज्यादा गंभीर ना हो। कांग सोहो इस पर कहने लगता है, एक कमांडर के रूप में मैं अपना निर्णय लूंगा, तुम यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में नहीं आई हो तो इसलिए अपने मिशन के ऊपर ध्यान रखो। जेगल सोही जैसे इस बात को सुनती है तो अपने मन में कहने लगती है, इससे ज्यादा अच्छा तो यही रहता कि मैं मास्टर मायोंग कांग से इसके बारे में पूछती। मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि वह मुझसे नफरत करता है लेकिन उसने 15 दिनों की यात्रा करने की जल्दबाजी क्यों की, सिर्फ 10 दिनों में, यहाँ तक कि हमारे सोल्जर्स वह बहुत ज्यादा थक गए हैं इसकी वजह से। जेगल सोही तुरंत ही वहां से पीछे की तरफ मुड़ जाती है और गुस्से में कहने लगती है, जैसा तुम्हारा मन करे तुम ऐसा कर सकते हो। इसके बाद हमें कांग सोहो को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कह रहा होता है, जब से हम ग्रेट होंग क्लैन के अंदर से बाहर निकले हैं तब से ही मुझे बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, आखिर मेरी चिंता का क्या कारण हो सकता है। इसके बाद हमें जेगल सोही को दिखाया जाता है जो कि अपने बिस्तर पर आकर लेट गई होती है और अपने मन में कहने लगती है, इतनी छोटी बात पर इतना ज्यादा गुस्सा हो जाना, अभी तो मुझे बहुत ज्यादा आगे जाना है। क्या इसका कारण यह हो सकता है कि मैं कुछ ज्यादा ही थक गई हूँ। मुझे लगता है कि मेरे लिए सबसे ज्यादा अच्छा यही रहेगा कि मुझे थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। लेकिन इतने में इसे बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। जेगल सोही फिर से उठकर बैठ जाते हैं और कहने लगते हैं, आखिर किस तरह का हंगामा है। ऐसा लगता है जैसे कि यह हमारी शिप के ऊपर से नहीं बल्कि पीछे वाली शिप के ऊपर से इस तरह की आवाजें आ रही है। जेगल सोही जैसे ही बाहर निकलती है तो बाहर मायोंग कांग खड़ा हुआ था, उसे पूछने लगती है, आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। मायोंग कांग इस पर कहने लगता है, कुछ तो हुआ है, सबसे ज्यादा अच्छा यही रहेगा कि हमें एक बार खुद इसे देख लेना चाहिए। इतना कहते ही हमें उस दूसरी शिप के ऊपर दिखाया जाता है जहां पर सभी लोग सामने की तरफ देख रहे होते हैं और वह सभी लोग काफी ज्यादा घबराए हुए थे। वह सभी लोग स्क्वाड लीडर कांग की तरफ देख रहे होते हैं और पूरी तरह से पसीने में तरबतर थे। और हमें सामने दिखाया जाता है पानी के ऊपर किसी के पैरों को। यह होता है चियोन जो कि बड़ी स्पीड से उन्हीं के शिप की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। यहाँ पर चियोन अपनी किसी टेक्निक का यूज करते हुए पानी के ऊपर बड़ी तेजी से भाग रहा होता है।
इसे देखकर मायंग कांग वह काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है यह तो डकवीड वाटर स्टेप है। डकवीड वाटर स्टेप हमें इसके बारे में बताया जाता है, यह एक ऐसी टेक्निक है जो कि तुम्हें मदद करती है पानी के ऊपर भागने में। हालांकि इसमें इतनी ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं होती जितना कि वॉइड स्टेप में होती है, लेकिन फिर भी इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है बहुत ज्यादा स्किल की। कहा जाता है कि इवोल्यूशनरी रिलम के मार्शल आर्टिस्ट बहुत कम समय तक पानी के ऊपर दौड़ सकते हैं। एक और शख्स को दिखाया जाता है जो कि चियोन को देखकर अपने मन में कह रहा होता है यह पहले से ही पूरी तरह से अविश्वसनीय है कि वह इतनी बड़ी झील को इस तरह से पार कर रहा है, लेकिन हर जगह जहां पर वह पैर रखता है जहाजों से उछलता पानी वह भी पूरी तरह से शांत हो जाता है। इस सब को पूरी तरह से पॉसिबल बनाने के लिए आखिर उसके अंदर कितनी ज्यादा इंटरनल एनर्जी है। इसके बाद दिखाया जाता है चियोन को जो कि उनकी शिप के ऊपर पहुंच गया होता है। सभी लोग इसे देखकर काफी ज्यादा चौंक गई होती है और कहने लगते हैं यहाँ पर एक इंट्रूडर घुस आया है, सभी लोग फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। मायोंग कांग जैसे ही चियोन को देखता है तो कहने लगता है कल्ट लीडर चियोन। मायोंग कांग जैसे ही सुनता है कल्ट लीडर चियोन तो अपने मन में कहने लगता है तो क्या यही है डिमोनिक कल्ट का लीडर चियोन यान उन। इसके बाद चियोन को दिखाया जाता है जो कि कहने लगता है मुझे बताओ यहाँ पर कौन है कांग सोहो। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें डेंजू चियोन को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है क्या तुम्हें पता है डिमोनिक कल्ट के अंदर कौन इतना ज्यादा स्किल्ड है। फर्स्ट टेलर इस पर पूछने लगता है कि तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है। डेंजू चियोन इस पर कहने लगता है किसी ने बीच रास्ते में ही डिमोनिक कल्ट की शिप को छोड़ दिया और सीधा ही आधी नदी को पार करते हुए मुरिम अलायंस की शिप पर जा पहुंचा डकवीड वाटर स्टेप का यूज करते हुए। दिखाया जाता है दोनों के ही पसीने छूट रहे होते हैं और अपने मन में कहने लगते हैं आखिर कैसे पानी भले ही पूरी तरह से शांत हो लेकिन फिर भी आधी नदी को एक ही झटके में पार कर लेना कैसे। यह कुछ ऐसा है जिसे कि नॉर्थर्न आइस सी पैलेस के सबसे ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं कर सकता, तो फिर आखिर उसने यह कैसे कर लिया। डेंजू चियोन अपने मन में कह रहा होता है तो क्या ऐसा हो सकता है कि डिमोनिक साउथ मास्टर चियोन यू जियोंग वह खुद इस जगह पर आ गया है जो कि 5 ग्रेट मार्शल मास्टर्स में से एक है। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें डेंजू सियोक को दिखाया जाता है जो कि चियोन को देखते हुए कह रहा होता है यह बिल्कुल भी 20 साल से एक दिन बड़ा भी नहीं लगता। मायोंग कांग इस पर कहने लगता है ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, वह डिमोनिक कल्ट का लीडर है। डेंजू सियोक जैसे ही इस बात को सुनता है तो चियोन को देखते हुए अपने मन में कहने लगता है तो इसका मतलब है कि ह्यून वह कामयाब रहा इसे मनाने में, लेकिन आखिर कैसे। मायोंग कांग वह जेगल सोही की तरफ दिखता है और कहने लगता है टेलीपैथी के थ्रू ऐसा लगता है जैसा कि उनका सामना जरूर ग्रेट होंग क्लैन के लोगों के साथ हुआ होगा। जेगल सोही जैसे इस बात को सुनती है तो अपने मन में कहने लगती है मुझे पता था, मुझे लीडर कांग सोहो को रोकना चाहिए था जब वह ग्रेट होंग क्लैन के साथ मिलकर षड्यंत्र बना रहे थे। यान ब्यूसो के साथ उसने जो कुछ किया है उसके हिसाब से मैं बिल्कुल भी शांत नहीं रह सकती, मुझे पहले से ही काफी ज्यादा सावधान रहना चाहिए था। जितने भी लोग उस जगह पर खड़े हुए थे सभी कांग सोहो की तरफ देखते हुए टेलीपैथी के थ्रू उससे पूछने लगते हैं लीडर कांग सोहो आखिर अब हमें क्या करना चाहिए। इतने में दिखाया जाता है चियोन को जो कि कांग सोहो की तरफ देखता है और कहने लगता है तुम जरूर वही होने चाहिए। मायोंग कांग जैसे ही से देखता है तो जेगल सोही से कहने लगता है जनरल स्ट्रेटेजिस्ट जेगल सोही अगर हम अभी यहाँ पर कुछ नहीं करते हैं तो कांग सोहो वह काफी बड़े खतरे में पड़ सकता है। जेगल सोही इस पर कहने लगती है मुझे माफ करना लेकिन मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। मायोंग कांग उसे कहने लगता है शायद तुम डिमोनिक कल्ट लीडर चियोन के बारे में नहीं जानती, वह उस शख्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता जो कि उसे पीछे से दांत दिखाता है। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के नाम गोंग ग्योन को अलायंस हेड और दूसरे मास्टर्स के सामने मार डाला था, तो इसलिए बिना किसी परेशानी के वह स्क्वाड लीडर कांग को भी मार सकता है। इसके बाद दिखाया जाता है चियोन को जो कि नीचे उतरकर कांग सोहो की तरफ आगे बढ़ने लगता है। कांग सोहो भी जैसे ही चियोन को देखता है तो उसके पसीने छूटने लगते हैं। चियोन जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ा पाता उसे पहले ही दिखाया जाता है बीच में एक और शख्स आ गया होता है, यह होती है जेगल सोही जो कि कहने लगती है तो फिर ठीक है मैं इसका थोड़ा सा ध्यान भटकाती हूँ। इसके बाद चियोन से ग्रीट करते हुए कहने लगती है यह काफी लंबा समय हो गया है डिमोनिक कल्ट लीडर चियोन, जेगल सोही मरीन अलायंस की जनरल स्ट्रेटेजिस्ट। लेकिन वह आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही चियोन को दिखाया जाता है जो कि काफी गुस्से में उसकी तरफ घूरते हुए कहने लगता है दफा हो। डेंजू सियोक जैसे ही इसे देखता है तो अपने मन में कहने लगता है आखिर वह इतना ज्यादा कोल्ड कैसे हो सकता है जिसे जियानगो के अंदर 3 सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़कियों में से एक कहा जाता है उसके प्रति। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वह महिलाओं के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। जेगल सोही अभी भी रास्ते से नहीं हटती और चियोन से कहने लगती है क्या मैं इसके बारे में पूछ सकती हूँ कि अचानक से ही ऐसा क्या हुआ जो आपको हमारे पास आना पड़ गया। चियोन इसे सुनते ही जेगल सोही से कहने लगता है क्या सचमुच तुम पूरी तरह से पागल हो या फिर तुम सिर्फ डम बनने की एक्ट कर रही हो। यह सब के बारे में सब कुछ जानता है जो कि हमने किया है।
उसका नदी को यहाँ पर पार करके हमारे पास आना। इसका मतलब कि वह फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आखिर अब मुझे इसके बारे में क्या करना चाहिए, मैं किस तरह से इस सिचुएशन से बाहर निकलूं। इतने में दिखाया जाता है कांग सोहो को, जो कि उस जगह पर आ गया होता है और जेगल सोही से कहने लगता है पीछे हट जाओ, वह मेरा गेस्ट है। जेगल सोही इस पर कांग सोहो से कुछ बोलने की कोशिश करती, लेकिन कांग सोहो से कहने लगता है हमारे रास्ते में आना बंद करो। जेगल सोही से देखकर अपने मन में कहने लगती है यह ऐसी जगह नहीं है जहां पर वह अपनी रिस्पेक्ट के लिए लड़ सकता है। उसका अपोनेंट वह जियानवू का सबसे ताकतवर शख्स है। यहाँ कोई भी व्यक्ति अगर वह चाहता है तो जिंदा नहीं बचेगा। इसके बाद कांग सोहो को दिखाया जाता है जिसके पसीने टपक रहे होते हैं और चॉन को देखते हुए कहने लगता है तो यही डिमोनिक कल्ट का लीडर चॉन यान उन है। उसका ऑरा वह मुझे पूरी तरह से डरा रहा है। अगर मैं इसे एलिमिनेट कर देता हूँ तो मैं मुरिम अलायंस हेड के स्टेटस के लिए ऊपर उठ जाऊंगा, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर यान ब्यूसो जैसी गलती करूंगा। मैं जो चाहता हूँ मैं उसे पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, डिमोनिक कल्ट के लीडर। इसके बाद कांग सोहो को दिखाया जाता है जिसने कि तुरंत ही अपने घुटनों को टेक दिया होता है। इसके बाद चॉन को कहने लगता है मैं कांग सोहो, मुरिम अलायंस हेड का बेटा और ब्लैक शैडो स्क्वाड का स्क्वाड लीडर। अगर तुम्हारा गुस्सा उस कारण से है जो कि ग्रेट हंग क्लैन के साथ तुम्हारी मुठभेड़ के कारण है, तो मेरे पास यहाँ पर कहने के लिए कोई भी बहाना नहीं है। मैंने ही उनसे कहा था कि कोई भी हमारे पीछे आने की कोशिश करता है तो उसे वहीं पर रोक दे। मायूंग कांग जैसे ही से देखता है तो अपने मन में कहने लगता है शायद यही सबसे ज्यादा अच्छा तरीका होगा। यह थोड़ा सा शर्मिंदाजनक हो सकता है, लेकिन डिमोनिक कल्ट का लीडर उससे ज्यादा खतरनाक तो नहीं है। कांग सोहो अपने मन में कह रहा होता है तो चलो अब देखते हैं कि इसका रिएक्शन वह किस तरह का निकल कर आता है। दूसरी तरफ से चॉन वह कांग सोहो से कहने लगता है तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पर कहने के लिए कुछ भी नहीं है। तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगता है कांग सोहो को मारने के लिए और कहता है बेहतर यह होगा कि तुम अपनी जान का अंदाजा खुद लगा लो। कांग सोहो को दिखाया जाता है जैसे ही वह चॉन को सोहन निकालते हुए देखता है उसकी पूरी तरह से पड़ जाती है और अपने मन में कहने लगता है धत तेरी की। और बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ जल्द ही नेक्स्ट पार्ट में।